बुलाल गुर्जर, पिता का नाम बालूराम गुर्जर, ग्राम नगर, पुलिस थाना विजयनगर। मेरा एक विवाद हुआ था संजू लोहार भीलवाड़ा पुलिस लाइन से, और उनका मेरा विवाद होने का मेन मुख्य कारण है शिवचरण जी एसआई विजयनगर पुलिस थाने से। क्योंकि 2 साल पहले मेरा उनका निजी विवाद हुआ था। विवाद ये हुआ था कि मैंने कोर्ट का स्टे ले रखा था किसी मकान के ऊपर। उस स्टे के ऊपर उन्होंने शिवचरण जी ने कार्रवाई की, तो मैंने उनका ऑब्जेक्शन किया, तो उन्होंने बोला कोर्ट कंडेम कर देना। मैंने कोर्ट कंडेम कर दिया। तब से लेकर अभी तक शिवचरण जी ऐसे ही है विजयनगर थाने में, और उनके जो साथी हैं सुशील कुमार पहाड़िया, उन्होंने मिलकर मेरे साथ गेम रचा। तो उन्होंने उनके जानकार भीलवाड़ा के प्रताप नगर पुलिस थाने में चांद सिंह जी राणावत हेड कांस्टेबल है, उनसे मुलाकात की, और उनके जरिए मेरे स्टाफ में काम करने वाले मतलब एक संजू लोहार नाम से जो लड़की है, वो मेरे वहाँ काम करने के लिए आई थी। मेरा परिचय एंकर के जरिए हुआ था, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल भी है और भजन संध्या काम भी है, मुझे एंकर की ज़रूरत थी उसमें। तो चांद सिंह जी ने और संजू लोहार ने मिलकर मेरे साथ मतलब हनी ट्रैप वाला मामला पूरा गेम रच लिया। हम संजू लोहार का और मेरा जो व्यक्तिगत रिश्ता है वो वहाँ से शुरू हुआ था, मैं एंकरिंग के तौर से। तो संजू लोहार ने काम करने के नाम पर मेरे से कुछ हेल्प मांगी थी कि सर मुझे कुछ हेल्प चाहिए, मेरी आर्थिक स्थिति डाउन है। तो मैंने उनको जितनी हो सकती है वो हेल्प कर दी, काफ़ी केस दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा ही डाउन है, तो मैंने बोला एक से 1.5 घंटे का काम, अगर आप 3 बजे छूटते हो स्कूल से, वो प्राइवेट स्कूल में टीचर है, तो 1-2 घंटे मेरे ऑफिस का कामकाज फ़ोन पर ही देख लिया करो इधर उधर। उन्होंने कामकाज देखने के बहाने पहले तो मेरे स्टाफ के ऊपर अपना पावर जमा लिया। मेरे 2 से 3 महिला स्टाफ को निकाल दिया। उसके बाद मैंने उनके ऊपर ऑब्जेक्शन किया, मैं बोला इनको क्यों निकाला। तब से उन्होंने चांद सिंह जी से मिलकर वो गेम शुरू कर दिया। फिर उन्होंने पैसे की कुछ डिमांड की, तो मैंने बोला कितना, बोला मेरे को 10 से 15 लाख रुपए की ज़रूरत है। उस समय मैं उसको पेमेंट नहीं दे पाया। मैंने 2 से 3 दिन बाद उनको पेमेंट दिया भीलवाड़ा जाकर। जैसे मैंने पेमेंट दिया, उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया कि सर हम उदयपुर जा रहे हैं। उनका एक स्कूल का ग्रुप है 7-8 टीचरों का, वो सभी उदयपुर गए वहाँ से। मैं यहाँ से सीधा उदयपुर गया। वहाँ से मैंने उनको पेमेंट जो 15,84,000 रुपये हैं वो पूरा कैश दिया। वो पेमेंट मेरे घर वालों की नज़र में था। वो पेमेंट मैंने जैसे ही मांगा, उसके बाद हमारा उल्टा सीधा शुरू हो गया। पहले उन्होंने मेरे नंबर ब्लॉक किए, फिर आपने जो पेमेंट दिया था उस मेरे पास उनको जो ऑनलाइन पेमेंट दिया है वो तो मैंने कुछ छोटा अमाउंट दिया, 1.5 से 2-3 लाख रुपए के आसपास, क्योंकि उनको जब भी जरूरत पड़ती थी तो ऑफिस का कार्य वही देखते थे, तो कैश वही लेके जाते थे। कभी 2 लाख ले गए, कभी 1 लाख ले गए। हिसाब में अगर 50 भी कम पड़ गए तो मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन ये 1584 है, ये इकट्ठा पेमेंट था, इसलिए ये हिसाब का पेमेंट था मेरे घर वालों के सामने, मैंने इसलिए वापस मांगा। वो आपको ब्लैकमेल कर रहे थे 4 दिन? मेरे एक मित्र के स्टूडियो का उद्घाटन था, मैं वहाँ गया था, और संजू लोहार और उनके हस्बैंड भगवती लोहार दोनों आए थे। दोनों आए, ऑफिस में कोई भी नहीं था, क्योंकि इसका खौफ इतना था, मेरे ऑफिस में स्टाफ सब डरते थे। तो इनके पास एक चाबी थी मेरी ऑलरेडी, ताला खोला, दिन भर वहीं ऑफिस में रहे, फोटो खींच के भेजा मुझे कि हम आपके ऑफिस में आ जाए। मैं बोला भीलवाड़ा से विजयनगर हेड ऑफिस कैसे आ गए? बोला हमें मिलना था। बोला मैं तो आज नहीं मिल पाऊंगा, मुझे टाइम लगेगा। तो उन्होंने वहाँ से मेरे कुछ डॉक्यूमेंट चोरी किए। उसमें चेक के अलावा मेरी बिल्टी बुक,
मेरे बिलिंग्स, स्टाफ की इंफॉर्मेशन भी चुराई होगी उन्होंने, क्योंकि मेरे पास जितने भी स्टाफ आते हैं उनकी सबकी इंफॉर्मेशन रहती है, फॉर्म रहता है, वो चुरा लिए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने एक 4 लाख का चेक लगाया। उस चेक का मैसेज आया मेरे पास नाइट में। मैंने रात को उसी टाइम उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला सॉरी मुझे जरूरत थी, मैंने लगा दिया, मैं फाड़ के फेंक दूंगी। ठीक है, मैंने भी सोचा फाड़ के फेंक दिया होगा। मैंने 3 महीने तक 4 महीने तक मैंने भी ध्यान नहीं दिया और उन्होंने भी नहीं दिया। मैंने सोचा फाड़ दिया होगा, विश्वास हो गया। लास्ट में ये हुआ कि जब मैं उनसे मुलाकात करने के लिए वहां गया, मैं बोला वो पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा है और मेरा नंबर ब्लॉक क्यों कर रखे हैं, तो मेरे से संपर्क नहीं हो पाया। तो मेरे पास शाम को उनका मैसेज आया कि आप एक काम करना, कल सैटरडे है, स्कूल में हाफ डे, वहां से मिल लेंगे। मैं वहीं मिलने के लिए स्कूल के बाहर गया था, तो वहां मेरे पास चांद सिंह जी राणावत का कॉल आया। कहाँ हो, आपके खिलाफ FIR की हुई है। मैंने बोला किस चीज़ की? बोला संजू लोहार ने। मैंने उसको मजाक में ले लिया। मैं बोला अभी तो बात कर रहे थे तो वो कैसे कर दिया होगा? बोला इस बात को 10 दिन हो गए। तो फिर मैं वहाँ से निकला, घर आया, थोड़ा सा सोचा, टेंशन में आया। मैंने संजू लोहार को एक मैसेज छोड़ा और उनके जो साथ वाले टीचर थे जिनके मेरे पास कॉन्टेक्ट नंबर थे, सबको मैंने एक मैसेज छोड़ा कि मेरे 15,84,000 रुपये हैं, अगर आप वैसे ले ले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये हिसाब का पैसा है। मैं बोला मैं मर जाऊंगा, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, आप अनब्लॉक। मैं खाना खा रहा था, 11 बजे के आसपास मैं बुखार हो रहा था, तो खाना खा रहा था, वाइफ खाना बना रही थी। अचानक विजयनगर थाने से शिवचरण जी SI गुर्जर, जो जिनका मेरा विवाद 2 साल पहले हुआ था, वो और उनके साथ 4 से 5 बंदे आए थे। मेन विरोधी तो शिवचरण जी और वो शिवराज पहाड़िया थे। वो दोनों आए, मैं दोनों को जानता, दूसरों को जानता भी नहीं था। आए, चारों तरफ मेरे 2 गेट है घर के, घुसे तो मैं थाली लेके बैठे ही था, तो तब से उठाया, बोले रिवॉल्वर रख के, बोले आज तो 6 उतार दूंगा, बहुत दिन हो गए, आ गया तो हमारे लिए बेटे ने इतनी कार्रवाई की है, तूने CM से लेकर IG ऑफिस से लेकर SP ऑफिस तक मेरा एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर पाया, जा अब तो तू गया। उठा के लाया, पीछे से शिवचरण ने मेरी गाड़ी भी उठवाई घर से, कार, वो कार वहाँ थाने तक लेके आए। थाने में लाने के बाद मैंने थाना अधिकारी से रिक्वेस्ट किया, मैं सर मेरा कार का तो क्या रोल है, वो तो खड़ी बेचारे। थाना अधिकारी ने ही मेरी कार की चाबी मेरे छोटे वाले भाई को दी, बोले कार का कोई रीजन नहीं है। वहाँ से शिवचरण मेरे को लेके गए थाना अधिकारी के अलग दूसरे ऑफिस में। वहाँ जाते ही थाना अधिकारी को एक इशारा किया, इशारा करते ही थाना अधिकारी ने मुझे एक थप्पड़ मारा और मुझे पकड़ा। फिर शिवचरण को बोला चालू है। शिवचरण जी ने मारा, इतना मारा कि मुझे भी होश नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। इतने में मेरे छोटे भाई और मेरे गांव से कुछ आए थे, मतलब परिवार के लोग, वो लोग आए, वो पूछ रहे थे, उनको कुछ जवाब नहीं दिया। फिर थानाधिकारी ने उनको बोला कि इनको छोड़ के आओ आप भीलवाड़ा। सुशील पहाड़िया की कांस्टेबल है हमारे विजयनगर थाने में, उनकी गाड़ी वैगनार कार है वाइट कलर की, उसमें जाके मुझे आशीर्वाद होटल है जो मतलब भीलवाड़ा जिले में पड़ती है, 25 से 30 किलोमीटर दूर, वहाँ छोड़ के आए। वहाँ करीब हम आधे घंटे बैठे रहे। वहाँ से फिर ये चांद सिंह जी आए, ये और इनके साथ में एक बंदे और थे, आए, वहाँ से मुझे लेके गए। जैसे थाने में गए तो और जाते ही बोला बहुत दिन हो गए बेटा, आज तो गया तू। बोला कुछ कर रहा हो तो अभी कर देते हैं। मैंने बोला क्या? बोला यार इनकी डिमांड 4 लाख है, 2 से 3 लाख मेरा अगर कर देता है तो मैं कर दूंगा, आपको फैसला कर दूँ। तब मैंने बोला साहब मैं तो ऑलरेडी बहुत कुछ दे चुका हूँ, मैं किस बात का दूँ? ऑनलाइन जो पेमेंट हुआ था आपने ऑनलाइन किया था, ये तो एक उस पर किया था कि उन्होंने बोला जरूरत पड़ रही है। मैंने इसका हिसाब भी नहीं लगाया, 2 से 3 लाख रुपए हों, 3 लाख से ज़्यादा ही होंगे। जो सैलरी का है, सैलरी का तो ये सिस्टम था कि ये 3 बजे फ्री होके आते हैं स्कूल से, वो बंदी नहीं थी। तो आपने कहीं इनको आगे हालत आपकी सुधर जाएगी, थोड़ा सा आप पैसे ले ले, उस हिसाब से आपने रखा था। मैंने ये रखा था कि 5-7 हजार के लिए इधर उधर भटकना तो नहीं। उन्होंने आप पे सैलरी का इल्जाम लगाया है कि 3,91,000, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है। आपने इन पे कोई लीगल एक्शन नहीं लिया?
बोले ये एक लिया हुआ था किसी को देने के लिए, मेरे को पेमेंट की जरूरत थी, मैंने सोचा 1-2 दिन में वापस कर देंगे, कोई बात नहीं। उसके लिए इसने चोरी मांग ली थी, इसीलिए मैंने एक्शन नहीं लिया और पीछे से इन्होंने रिपोर्ट ही कर दी। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है जो उनके खिलाफ जा रहे हैं? मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। ऑनलाइन जो पेमेंट का ऑनलाइन पेमेंट किया उनके सारे स्क्रीनशॉट हैं। उन्होंने कितने दिन काम किया, 1 महीना और 14-15 दिन काम किया। भी किया था तो किसको मैसेज किया? मैंने मैसेज उसी पेमेंट को रिलेटेड किया था। मैं बोला एक बार अनब्लॉक करो क्योंकि हमारा मतलब आप दिखाते जाओ। आपके आगे ये डॉक्यूमेंट है। मैं वहां से मैं जेल के बाद जेल से जैसे आया मैं सीधा घर गया, हाईकोर्ट गया, सॉरी, आपने 4 से तो- 5 दिन बाद, मतलब क्रैश करवाने के लिए। उनको पता चला कि ये हाईकोर्ट गए हैं, तो उन्होंने मुझे 151 का 716 का चुनाव का इलेक्शन का नोटिस भेज दिया। सीधा करो उसको। ये नोटिस है, नोटिस की कॉपी, ये लिखा? ये भी लिखा, ऊपर लिखा ना? ये नोटिस की कॉपी है 716 की। इधर घुमाओ, बोल करके लिखा। बस ऐसे दिखाते जाओ आप। इसमें मुझे 8 तारीख को जिस टाइम दिया है, क्लियर सामने करो। सर जी। इसमें 30 तारीख को पाबंद होना बताया गया है। जी। मुझे दिया 8 जनवरी को कि आपको 14 तारीख को पाबंद होना है। मैं बोला आप बैक डेट का क्यों दे रहे हो? बोला यही तो है, अब वहाँ थाने में तो हमारी कहाँ कोई सुनने वाला, साइन करो। मैंने किया, लेकिन जिस टाइम मैंने साइन किया उसी टाइम मैंने वकील साहब को उसका फोटो भेजा, मेरे तारीख याद रहे। 2024 के अंदर पुलिस माने आने के बाद इन्होंने और बोला कि तेरा जितना जोर है लगा ले, अभी तो तू एक बार गया है, लेकिन तुझे किसी हालत में नहीं जीने देंगे, क्योंकि आगे पीछे जांच पुलिस के पास ही है। आपका काम क्या चीज का? मेरा ट्रांसपोर्ट का वर्क है। गाड़ियाँ आपके पास? मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, कौन कौन सी? अभी निकल भी नहीं पाएगा। नहीं, आपको ब्लैकमेल कर रहे थे तो क्या आपने अपनी आवाज उठाई थी? नहीं, मैंने आवाज नहीं उठाई थी, मैंने उनको ही मैसेज किया था जब संजू लोहार को, जब FIR करने के बाद। छोटी सी बात। सबसे पहले रिपोर्ट आने के बाद मेरी जांच आई थी। नाम बोलो, सीधे नाम बोलते जो स्टेट नाम बोलो। किया था 2022 में, जब सर चुनाराम जी आए थे तो उन्होंने ही मुझे डांट मारी थी। बोला पुलिस के खिलाफ तू वहां तक जाके आ गया। बोला इन्होंने तो स्टे के ऊपर पाबंद वो कार्रवाई की है, तो थाने में वहां जाने की क्या जरूरत थी? बोले पुलिस को पैसा दिया इसलिए पुलिस कार्रवाई करने जाती है स्टे की। बोले पुलिस से तूने दुश्मनी कर ली। उन्होंने ये कह के उस टाइम जांच लिख दी। जांच लिखी तो उसमें जांच करता भी यही है जिनके खिलाफ मैंने रिपोर्ट की है। कौन कौन है? शिवचरण गुर्जर, ऐसा ही। और तो मैंने इसकी फिर शिकायत SP साहब से की। मैं सर आपने जो जांच लिखी है उसमें जांच यही कर रहे हैं जिनके खिलाफ मेरा मामला है। वो जैसे रिपोर्ट पहुंची उसके बाद वो जांच वहां से चेंज होके डिप्टी ऑफिस में बजरंग जी त्रिपाठी के नाम से हेड कांस्टेबल है, उनके पास गई। उन्होंने मुझे बस वहां सिर्फ इतना ही बोला साइन करके चला जाओ। मैटर क्या है?